जय भीम, नमो बुद्धाय। आप यहाँ पर ये मंच पर देख सकते हैं बौद्ध धम्म की दीक्षा समारंभ शुरू है। तमाम जो भंते जी गण जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये निरंतर 4 दिन से कार्यक्रम है। तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं ये बौद्ध धम्म की दीक्षा ले रही है। मतलब हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धम्म का स्वीकार कर रहे हैं तमाम लोग जो देख रहे हैं। त्रिशरण पंचशील इन सभी को दिया है। हाँ, ये मैंने 22 प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा। ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी उपासना करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी उपासना करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी उपासना करूंगा। ईश्वर ने नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर यहाँ पर हजारों लोगों ने बौद्ध धम्म का स्वीकार किया है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं इन्होंने आज बौद्ध धम्म का स्वीकार किया है। और जी कहाँ से आए? नारगी से आए। कहाँ है? एमपी। अच्छा, एमपी से आए। क्या यहाँ पर कौन सा धम्म स्वीकार किया है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। पहले कौन से धर्म में थे? भगवान राम के। भगवान राम के थे। अभी राम को क्या छोड़ दिया? भीम का स्वीकार किया। भीम जी का क्यों ऐसा किया? जी हमें बोलिए। उसके बाद फॉर्म मिलेगा। उसके बाद राम को छोड़कर आपने भीम जी के बौद्ध धम्म को कैसे स्वीकार किया? हमने उस घर की पूरी गहराई को समझ लिया है। अच्छा, हाँ। पहले कुछ समझा नहीं, धर्म हिंदू धर्म नहीं समझा। हाँ, हिंदू धर्म नहीं समझा। जब से हमने समझा उस घर की नीति को तो हमें एहसास हो गया कि इस धर्म में रहना नरक में रहना है। बौद्ध धम्म में क्या अच्छा लगा आपको? बौद्ध धर्म में जो पंचशील है ना उसकी विशेषता है। धर्म तो ठीक है, मगर पंचशील की जो विशेषता है मान्य नहीं है। मानव को मानव कल्याण के लिए है। इसके पहले फिर आप हिंदू धर्म में थे, पूजा पाठ करते थे? नहीं, हमने कम से कम तो 2-3-4 साल से जब समझ में आया तो हमने त्याग दिया। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं मानते। आपने बाबा जी? हमने भी यही किया है। क्या किया आपने, बताइए। यही राम को और उसको बहुत सालों से छोड़ दिया। मानते नहीं, धम्म को स्वीकार किया। हाँ, कैसा यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शांति, नया जीवन। एक आदर्श का मानव बनने का नया जीवन आया। नया जीवन है। अभी बाबा जी आपने भी बौद्ध धम्म का दीक्षा लिया है? जी, बौद्ध धम्म की दीक्षा आज भी मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है और आज से मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया हूँ। और जो नकारात्मक जो धर्म था जिसको हिंदू धर्म कहते हैं उसका परित्याग कर दिया। जी, अभी बौद्ध धर्म जो है युग प्रवर्तक युग दृष्टा भगवान बुद्ध का विश्व धर्म है, जिसे मैंने अपनाया और साथ में मेरे 5-6 जो भाई हैं उनको सबको लाया। और आप सबको लेकर आप आए हैं। बहुत अच्छा काम किया। और भविष्य में बहुत सारे लोग हमारे परिवार के और हमारे गांव के बौद्ध धर्म। इसके पहले जो आप जिस धर्म में थे तो उनको आपने जैसे त्याग देकर बौद्ध धर्म में आए, तो क्यों ऐसा क्यों किया आपने कि बौद्ध धर्म स्वीकार लिए? ये सर, इसमें क्या है, भेदभाव, जातिवाद, ऊंच नीच। कई धर्म की ऊंच नीच भेदभाव पसंद नहीं आया और कई बातें हैं इसमें।
इसमें सामाजिक बदलाव कभी आ नहीं सकता। और आपको सामाजिक बदलाव चाहिए। वो इसमें क्या है कि एकदम दमन, अत्याचार, ये सब सताने वाली प्रक्रिया है। गरीबों को और दलितों को सताया जाता है और जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको बढ़ने नहीं दिया जाता। और ग्रामीण स्तर पे तो बहुत बुरी दशा है आज भी। इससे पहले जैसा आपको किस नाम से पहचाना जाता है धर्म से? कौन समाज में आते थे? हम लोग तो शुद्ध चमार में आते थे। अच्छा जी, तो इस जाति से तो लोग गांव के अंदर इतनी नफरत करते हैं और इस नाम से तो वो 10 फीट दूर भाग जाते। हाँ, मगर ये बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। मानव जाति के जितने ये भी तो मानव धर्म है साहब, मानव धर्म है। और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ पढ़ा है आपने? हाँ, पढ़ा हूँ मैं। वो तो युग पुरुष थे, वो तो हमें बदल गए। वो नहीं होते तो हम आज भी कीचड़ में पड़े रहते। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो तो हमारे लिए क्या कहा जाए, क्या है, वो तो सब कुछ है, सब कुछ दिया। अभी बौद्ध धर्म को और बढ़ाने के लिए भी आप काम करेंगे वहाँ पे एमपी में जाकर? जब तक जीवित रहेंगे बौद्ध धर्म को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये हम प्रतिज्ञा करके जाते हैं। आज दीक्षा भूमि निश्चित रूप से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ऐसा ही यहाँ पर जो एमपी से खास करके आए हिंदू धर्म में थे, अभी बौद्ध धर्म में आए, हिंदू धर्म को त्याग दिया। कुछ युवक भी है, आप भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, क्या बताएंगे? आप युवक है और युवक की अभी बहुत जरूरत है धर्म की, क्योंकि और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत बौद्धमय करना है, तो आप ने यहाँ पर आकर बौद्ध धर्म स्वीकारा है, क्यों त्याग दिया है हिंदू धर्म को? देखिए सर, यदि आप बाबा साहब के अनुयायी है तो आप नहीं, मैं नहीं, जो भी भारत का व्यक्ति यदि बाबा साहब का अनुयायी है तो उसको बाबा साहब के विचारों को स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा और समाज हित के लिए सोचा, और उसमें कुछ तो सोचा होगा कि मेरे समाज के लोगों से इतनी जो है भेदभाव छुआछूत होती है, ये कैसे खत्म होगी? क्या आज भी भेदभाव छुआछूत है नहीं एमपी के अंदर में या भारत में? भारत के गली गली में छुआछूत है सर। यदि जिनको लगता है शहर में बैठकर कि छुआछूत खत्म हो गई है तो एक बार गांव की गलियों में निकल के देखें, एक बार गांव की गलियों में निकल के देखें, छोटे शहरों की गलियों में निकल के देखें कि अभी भी जो है हिंदू के नाम पर कितना शोषण हो रहा है मानव का। अरे धर्म की बात करी जाए तो ये धर्म नहीं है, ये गुलामी का एक प्रतीक है। धर्म कोई भी रहो, धर्म तो अच्छा ही होता है, उसमें जो लोग जो है वो अलग अलग तरीका के होते हैं। जो भी अभी तक के जो हमारे समाज के ऊपर में जितना बड़ा, क्योंकि बाबा साहब ने भी बहुत बड़ा वो अन्याय सहा है, पढ़ाई के लिए भी सहा है, उनके साथ में भी बहुत बड़ा भेदभाव, इसलिए उन्होंने परिवर्तन किया है। क्या आपने भी अपने गाँव में इसी को त्रस्त होकर अपने बौद्ध धर्म स्वीकारा है नागपुर के दीक्षा भूमि पर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कड़ी जुड़ी हुई है, लेकिन मैं विशेष रूप से क्या बाबा साहब को मानता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा था कि भारत के लोगों को, मेरे मानने वालों को, मेरे अनुयायियों को भारत को बुद्ध में बनाने के लिए काम करना चाहिए, तो हम भी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, यही मेरा कहना है। बौद्ध धर्म की जो खास बात है, क्या अच्छी लगी आपको बौद्ध धर्म की? सबसे बड़ी चीज बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक सम्मान, यह अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। यदि आप अन्य किसी भी धर्म की पंथ की बात करें तो उसमें हमेशा छीड़ियां जो बनी रहती है, कोई चीज उसमें बनी रहती है हमेशा। अभी सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जाति के डॉक्यूमेंट्स जो निकलेंगे, वो तो आप कौन सी जाति से आते हैं? हम जो है भारत की चमार जाति से आते हैं। बिल्कुल, वो तो अभी जैसा कास्ट सर्टिफिकेट निकालेंगे तो वो तो उसके ऊपर में चमार लिख के आएगा। अभी इसके आगे जो है, क्या आप वो जाति को नष्ट करना चाहेंगे, वहाँ पे बौद्ध लिखेंगे? बिल्कुल, इसके लिए हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, आवेदन की जो भी प्रोसेस होगी, जो जनगणना होगी अभी उसमें आप बौद्ध लिखेंगे? बिल्कुल, उसमें बौद्ध लिखेंगे हम। और बौद्ध क्या लिखेंगे, बौद्ध हैं ही हम, पहले से बौद्ध, आज से नहीं। बाबा साहब ने खुद कहा है भारत की जो चमार जाति है वह मूलतः बौद्ध है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आप देखा होगा कि किसी चमार व्यक्ति ने अभी तक किसी का शोषण नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया होगा। ये देख सकते हैं आप, जितना जो अपने आप को बड़े लोग कहते हैं तो वो छोटे लोगों में अत्याचार हमेशा करते आते हैं। भारत के हर कोने से कई न्यूज खबरें आती रहती हैं, आप देखते होंगे। तो इसलिए
हर व्यक्ति को जो है धम्म की शरण में आना चाहिए। यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा भी दी गई है, समझूंगा आपने स्वीकार की है। बिल्कुल भाई, सत्यता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की सत्यता बताई है कि जो चीज है नहीं उसको मानने का क्या मतलब है। यदि है तो स्वीकार कर लीजिए और नहीं है तो उसको मानने का क्या मतलब है, बताइए सर आप। मान लो ऐसा आप गांव में जाके बुद्ध का ज्ञान बताते हो, वो जैसा 22 प्रतिज्ञा में कहा है कि हम राम कृष्ण गौरी गणेश को भगवान नहीं मानेंगे, तो बाकी के जो धर्म के लोग हैं उनसे कुछ पीड़ा होती है। देखिए सर, पहली बात तो आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको नहीं मानूंगा उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि धम्म जो है, धम्म एक वैचारिक क्रांति है। व्यक्ति को अपने में बदलाव कर कर व्यक्ति आपके चरित्र को समझ कर वो समझेगा कि आप किस व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। धम्म कोई शोषण नहीं है, धम्म पोषण है। स्थापना के लिए तो ये चीजें बड़ी मायने रखती है कि भाई धम्म को समझना, शील, मैत्री, पंचशील भी बहुत महत्वपूर्ण है इसका। पंचशील का पालन करना भी बहुत कठिन बात है। महत्वपूर्ण नहीं है तो भारत का आधार होना ही चाहिए। यदि हम पंचशील का पालन करते हैं तो भारत ऑटोमेटिक सुरक्षित नीति में आ जाएगा, आपको कानून में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पंचशील को व्यक्ति मान ले एक बार तो उसका जीवन धन्य हो गया और सामने वालों को भी धन्य हो गया, क्योंकि वह भी उस पीड़ा से बचेंगे। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी भंते जी बता रहे हैं। ये सब चीजें मतलब किसने कहा है अभी तक? पंचशील का पालन किया तो वाकई में बुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल लोग बुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। और हम तो ये कहते हैं, बुद्ध क्या, व्यक्ति स्वयं बुद्ध बन सकता है। निश्चित रूप से व्यक्ति स्वयं बौद्ध बन सकता है। अरे यदि मान लो पंचशील का आप ग्रहण करते हैं, पंचशील को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो भारत में जो है अभी बौद्ध धर्म लेने की जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो पिछले जाति के लोग हैं, अभी वो बुद्ध धर्म की ओर है। उसी के साथ जो है दीक्षा भूमि पर 3 दिन लगातार हजारों लोगों ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप से आप भी बुद्ध धर्म का स्वीकार करिए। तो देखते रहिए WS न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।